देखो, महात्मा गांधी के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं। महात्मा गांधी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जीएस की बात करें, जीए की बात करें, जीके की बात करें, ठीक है। तो महात्मा गांधी के फादर, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी मदर, ठीक है, इनकी मदर का नाम था क्या? पुतली बाई, ठीक है। ये इनकी पुतली बाई है। वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। जब इनकी शादी हुई थी तो ये 14 साल की थी और गांधी जी जो थे वो भी 14 साल के थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जीपीएससी में पूछा गया था इसीलिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वही, इसके अंदर सबके सब डिटेल्स उसमें वही होगा जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांधी जी के जन्म होने से, ठीक है। बॉर्न, गांधी जी कब पैदा हुए थे? गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। कहाँ हुए थे? ये हुए थे पोरबंदर में। पोरबंदर आपका गुजरात में, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अगला साल आता है वो आता है आपका 1889 से लेकर 191। अब ये टाइम क्या है? ये टाइम पे उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी थी। बैरिस्ट्री की पढ़ाई की कहाँ से? इंग्लैंड। आप कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका अगला वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 93 में 1893 में गांधी जी कम्स बैक टू इंडिया। लोगों को नहीं पता होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी इंग्लैंड से कब आए थे। अधिकतर बार लोग क्या पढ़ते हैं? NRI डे, कि गांधी जी जो थे वो आपके 1915 में वापस आए थे, लेकिन इंग्लैंड वाला अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। ये अब जब वो वापस आ गए 1893 नहीं 1891 है, और 1893 तक वो इंडिया में रहे थे, ठीक है। 93 में क्या हुआ था? 1893 में क्या हुआ? ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका क्यों गए? क्योंकि मुस्लिम ब्रदर्स थे, मुस्लिम भाई थे उस किसके? दादा अब्दुल्ला नाम का एक बिजनेसमैन था, उसने गांधी जी को बुलाया, उसका जो भाई था उसका केस लड़ने के लिए। तो ये दादा अब्दुल्ला का नाम कई बार पेपर में आ जाता है, ये केबीसी में 1 करोड़ का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो इनका केस लड़ने के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। तो कि किसका केस लड़ने के लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वहाँ गए थे। अब क्या होता है, वहाँ पर उनके साथ 2 इंसिडेंट्स हुए। अब 2 इंसिडेंट क्या क्या हुआ? पहला हुआ ये कि वो ट्रेन में डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। इस किससे? उनकी ट्रेन जर्नी। जब वो ट्रेन जर्नी कर रहे थे तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ा। अब उस स्टेशन का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें वो फर्स्ट क्लास में थे, उससे उन्हें उतार दिया गया, ठीक है। फर्स्ट क्लास से उन्हें उतार दिया कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते, ठीक है। एक तो ये इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ? जब वो डरबन में कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो वहाँ का जो जज था, जज ने गांधी जी से कहा कि भाई रिमूव योर टर्बन, जो आपने पगड़ी पहनी हुई है गुजराती पगड़ी, इसको उतारिए। ये क्या पहन रखा है आपने? ये कोई ड्रेस नहीं है।
तो उसने कहा कि भाई ये तो हमारे वहाँ का एक चलन है, इसको मैं कैसे उतार सकता हूँ, ये गलत है। तो ये 2, ठीक है, तो ये 2 है, 2 इंसिडेंट्स आपके साउथ अफ्रीका में हुए। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1894 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस बनाई, और उस कांग्रेस का नाम क्या था, नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। जब ये कांग्रेस बनाई तो कांग्रेस बनाने के ये कांग्रेस बनाई, ठीक है। एक और इसके बाद 1903 में अगला इंसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो एक वीकली पत्रिका, यानी कि क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, द इंडियन ओपिनियन, इस नाम की एक वीकली पत्रिका निकालते हैं। कब, 1903 में, ठीक है। उसके बाद अगला 1904 में, 1904 में क्या होता है, पहली बार वो आश्रम बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, फीनिक्स सेटलमेंट, या क्या बोलेंगे इसको, आश्रम। ये कहाँ था, ये भी आपका डरबन में था, डरबन, ठीक है। ये है, ये भी आया हुआ है कि पहला उनका सेटलमेंट कहाँ था, फीनिक्स आश्रम उसका नाम था, और कहाँ था, डरबन में था। उसके बाद ये 1906 में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गांधी जी करते हैं प्रथम सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह गांधी जी करते हैं, सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं, कहाँ, इन साउथ अफ्रीका, कौन सी जगह, जोहानिसबर्ग में करते हैं। अब कई एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीपीएससी में या फिर यूपीएससी में किसी में पूछा गया था कि जो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था तो वो किस तमिल लिटरेचर या टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस थे, तो उसका नाम है तिरुकुराज। ये एक टेक्स्ट है, तिरुकुराज, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना साफ नहीं है, तिरुकुराज ये नाम थे, तो इससे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब अगला आता है 1908, ये भी क्वेश्चन आया है। 1908 में अगला क्या होता है, गांधी जी जेल जाते हैं, गांधी जी जेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम, कहाँ, जब हंगामा करोगे जोहानिसबर्ग में, तो जोहानिसबर्ग में जाओगे, ठीक है, जोहानिसबर्ग में गए हो। अब उसके बाद आता है 1909 वाला साल चल रहा है, अभी देख रहे हो, इस टाइम पर गांधी जी साउथ अफ्रीका में, और भारत में सब कुछ चल रहा होगा इस समय, कि 1906 में आपका मुस्लिम लीग बन गया होगा, उसका कांग्रेस टूट जाएगी सूरत सत्याग्रह में, सूरत अधिवेशन में, ठीक है, अभी ऐसे चल रहा है। अब क्या होगा, 1909 में वो एक बहुत बड़ी किताब लिखेंगे, हिंद स्वराज, ये बुक लिखी गांधी जी ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी स्वराज, ठीक है, 1909। उसका आता है 1910, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गांधी जी बनाएंगे टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है। भाई टॉलस्टॉय जी के बारे में बाद में बताऊँगा, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म बनाएंगे। कई बार इसकी पूछ जाती है टॉलस्टॉय की किताब कौन सी थी जिससे कि गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इसकी किताब थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये कई बार पूछी गई है, टॉलस्टॉय की है, लियो टॉलस्टॉय इसका पूरा नाम था, ठीक है। और ये टॉलस्टॉय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ पहुँच गए हम, 1910, ठीक है, यहाँ पे 1910। अब क्या होगा, गांधी जी इसका ज़्यादा कुछ काम वहाँ पे अपने आश्रम में रहेंगे, उसके बाद गांधी जी को वापस बुलाया जाएगा। अब होगी गांधी जी की भारत वापस आ गए गांधी जी, कब आए थे, 9 जैन 1915, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। और इसी को हम क्या बनाते हैं, NRI डे, यानी कि क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अब गांधी जी ऐसे तो आए नहीं, वहाँ पे पहले टेलीफोन तो थे नहीं, तो गांधी जी को बुलाएगा कौन, गांधी जी को बुलाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोखले जी का
पत्र लेकर कौन जाएगा? गांधी जी का पत्र लेकर जाएंगे CF एंड्रयूज़, जो कि गांधी जी को देंगे, फिर गांधी जी वापस आएंगे। ठीक है, तो किसने बुलाया था? गोखले जी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे आगे। अब आते हैं गांधी जी के, अब इंडिया आ गए। अब देखो लगातार सालों में आएगा क्वेश्चन। 1915 में वो आ गए, तो उसके अगले ही साल 1916 में वो बनाएंगे क्या? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम 1916 में करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगले साल 1917 में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी क्या? चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह है। कहाँ? इंडिया में। याद है वो तो कहाँ पे हो गया? असली वाला तो, पहला वाला तो हो लिया, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, तो वो जोहानिसबर्ग था 1906 में। अभी हमने देखा था। ठीक है, 1917 चंपारण हो गया। अब देख थोड़ा सा ना इसमें देखते हैं कि चंपारण में हुआ क्या था। थोड़ा इसके अंदर घुस जाते हैं ताकि इसका भी कभी बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको। ये चंपारण कहाँ जगह है? ये आपके बिहार में जगह है। ठीक है, अब क्या था? अंग्रेज़ों की एक सिस्टम था जिसे बोलते थे 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, 3 कठिया सिस्टम। अब आप पूछेंगे कि भैया कठिया क्या होता है? मैं बताता हूँ। कठिया क्या होता है? जो आपकी 1 बीघा ज़मीन होती है, तो 1 बीघा में आपके इक्वल्स टू 20 कट्ठा होते हैं। ठीक है, 20 कट्ठा होते हैं। तो यानी कि अब उन 20 कट्ठों में से 3 में आपको, यानी कि 3/20, इसमें आपको ये 3 जो है, इसमें आपको किसकी खेती करनी पड़ेगी भैया? नील की खेती, क्योंकि भारतीय नील सबसे बेहतरीन हुआ करता था, तो ये करनी ही करनी है। तो इसको अब वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम क्यों करें, हमारे को तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कि नहीं करोगे तो क्या? तो ये क्वेश्चन आया था 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, आगे इनको बुलाया किसने था? जो लोकल लीडर्स। गांधी जी असलियत में इसके मेन लीडर नहीं थे। मेन लीडर होंगे कौन? आपके राजकुमार शुक्ला जी, ये 2, एक और एक और होंगे आपके संत राउत। ये बुलाएंगे गांधी जी को। तो कई बार आया था कि लोकल लीडर कौन थे, असली चालू किसने किया था चंपारण सत्याग्रह? तो असलियत में गांधी जी ने नहीं किया था, राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने किया था। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आया भाई? कुछ तो हुआ होगा। तो इसका भैया रिजल्ट ये आया कि 25% रिडक्शन इन टैक्स में 25% और गांधी जी ने कम करवा दिए। और अब क्या कर दिया कि नील की खेती जो थी, नील की खेती अब ये ऑप्शनल हो गई, मतलब जिसे करनी है वो करेगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो कब हो? ठीक है, 1917 हो गया। 1917 के बाद अब आते हैं आपके हम 1918 में। 1918 में ये भी जो 1918 के जो बताने वाला हूँ, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। याद है 1918 यानी कि कौन सा टाइम चल रहा है? विश्व युद्ध का। अब क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होगा। इसमें हमारे वाइसरॉय होंगे कौन? चैम्सफोर्ड। ये इनवाइटेड गांधी जी को इनवाइट करेंगे, किस लिए? टू रिक्रूट इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 1, कि वर्ल्ड वॉर 1 में भैया गांधी जी रिक्रूट करें। अब आप सोचोगे गांधी जी को क्यों बुलाया, गांधी जी ऐसा क्या करेंगे? तो इसका क्या है, वाई, क्यों बुलाया? तो इसका आंसर ये है कि एक वॉर हुई थी, ज़ूलू वॉर। ये ज़ूलू अफ्रीका में है, रेगिस्तान साउथ अफ्रीका के पास। तो ये कब हुई थी? 1906 में। इसमें हमारे गांधी जी ने हेल्प करी थी अंग्रेज़ों की। किस में? जो उनकी एम्बुलेंस कॉर्प्स है उसमें, और उसके अंदर रिक्रूटमेंट में भी काम करी थी। इसीलिए गांधी जी को एक और नाम से जाना जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग बताते हैं। क्या? भर्ती करने
वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है? एम के गांधी को कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बात है आपकी अप्रैल की। ठीक है, अब इसी साल क्या होगा आपका एक और 1918 में एक और काम होगा आपके गुजरात में। कौन से? अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल का होगा पंगा। यहाँ पंगा क्या होगा, एक सारा भाई करके वो होंगे। ठीक है, ये कई बार आ गया कि वो इंडियन थे या ब्रिटिशर थे, कि मतलब कौन से जो बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन इंडियन थे, उनका नाम था सारा भाई। उन्हीं की बहन के पास जाएगी कि भाई किस लिए, कि भाई नो बोनस। बहन भी कब्जा करना चाहती थी और कुछ नहीं है, अपने भाई के खिलाफ कर रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया, अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, भाई बहन का मतलब, लेकिन नहीं, यहाँ पर गांधी जी यूज्ड क्या, भूख हड़ताल फॉर द फर्स्ट टाइम। भूख हड़ताल, पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल होंगे, तो वो कहाँ, कौन सा होगा? अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ होगी 1918, ये भी 1918 में होगी। वो क्या होगी? वो होगी आपकी खेड़ा एजिटेशन, खेड़ा आंदोलन होगा। अब खेड़ा एजुटेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई आपका बहुत बाढ़ आ गई थी गुजरात में, खेड़ा के पास, और फेमाइन भी था, और फेमाइन भी आ गया, तो इसकी वजह से बेचारे लोग पैसा कैसे भरें, कैसे आपके वो दें, कर्जा कैसे चुकाएं, इसीलिए तो भाई उनका माफ़ कर दो कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका साथी होगा मेन कौन, पहली बार एंट्री होगी वल्लभ भाई पटेल की, और यहीं पर इनको नाम दिया जाएगा सरदार, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके मतलब से। लेकिन फिर भी खेल एजुटेशन गांधी जी 1918। ठीक है, अब यहाँ तक तो अभी छोटा छोटा है, अब शुरू होगा खेल भारतीय लेवल पे। यहाँ पे अब वो गुजरात से बाहर निकलेंगे और गेम होगा बड़ा। क्या होगा? 1919 में होगा आपका खिलाफत मूवमेंट। अभी आप खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, एक पद होता है क्या, जिसका नाम होता है खलीफा। इसलिए हम एक पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, अबे तू बड़ा खलीफा बन रहा है, तो ऐसे ही वो एक खलीफा था। तो क्या हो रहा था, और आप पूछोगे खलीफा कैसे, क्या हो रहा था, जो तुर्की, इजिप्ट, आपके इस तरफ के इलाके हैं, उसको हम पहले कहते थे ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर हार रहा था, इज ऑन लूजिंग स्ट्रीक। अब तो बहुत परेशान हो गए थे, वो हार रहा था, तो वहाँ पे खलीफा भी वो हो रहा था। तो क्या हो रहा था, इस पे अत्याचार, कि खलीफा जो है इसके विरुद्ध में, कि भाई इसके पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, खलीफा होना चाहिए। इसमें जितने भी मुसलमान थे वो सब वो थे। अब ये खलीफा क्या होता है, खलीफा आपका जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं ना, उनके गुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो सुन्नी, ध्यान से, सुन्नी है ना, तो इसके लिए अब खिलाफत मूवमेंट चालू किसने किया था, गांधी जी ना। गांधी जी कभी भी अधिकतर चीज़ें खुद शुरू नहीं करते, वो सिर्फ बाद में घुसने वाले बंदों में से हैं। इसको शुरू किया था कौन, एक्चुअली स्टार्टेड भाई, कई बार आपने पढ़ा होगा अली बंधु, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो भाई थे, और एक और नाम था अबुल कलाम आज़ाद। और ये अबुल कलाम आज़ाद इसमें इतने मेन नहीं होंगे, लेकिन ये अब्दुल कलाम भारत के सबसे कम उम्र के कांग्रेस के क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक ये रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बंदे हैं। तो इसमें क्या था, गांधी जी ने देखा कि यार बहुत सा टाइम है, मुसलमान जो हैं ये भी, उस समय ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी लेकर आओ और सब एक हो जाओ। हालांकि ये उनका तरीका था। फिर क्या हुआ, अभी भी खिलाफत आंदोलन का आगे जाके क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में क्या हुआ, 1922 की बात है। यहाँ पर जो तुर्की है, तुर्की ने खुद ही जो खलीफा था
वो स्टेटस ही बंद कर दिया खुद ही। और जब वहीं पे बंद हो गया तो यहाँ वाले मुसलमान थोड़ी उसका कुछ कह सकते हैं। और वो लोग भी अब कि भाई हम खुद ही नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकुलरिज्म, अब हम सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं कह दिया कि भाई चल कह दिया तो ठीक है, ठीक है। अब 1919 खिलाफत मूवमेंट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा आपका 1920 में होगा सहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ से ये कहाँ पर पास हुआ था, ये पास हुआ था जो इसके भी खब हम करेंगे वो हुआ था आपके नागपुर सेशन में, ठीक है। अब आप कहोगे असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, भाई ऐसा तो है नहीं कि खामा खा करेंगे। अब असहयोग आंदोलन क्या हुआ, 1919 में 3 घटनाएं घटी, पहली, दूसरी, तीसरी, जिसकी वजह से हुआ। पहली क्या हुई भाई, सबसे ख़राब चीज़ जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला मैसेकर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, बहुत सब लोग गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि जलियांवाला मैसेकर की वजह से आपके गांधी जी ने अबैंडन कर दिया कौन सा टाइटल जो उन्हें मिला था ना, केसर-ए-हिंद, कि वो केसर-ए-हिंद है। तो ये क्वेश्चन आया था कि कब, तो जलियांवाला मैसेकर के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद का वो हटा दिया। आपके क्या बोलते हैं सर की उपाधि, वो नाइटहुड की उपाधि आपके टैगोर साहब ने हटा दी, ठीक है। तो पहला रीज़न जलियांवाला मैसेकर, दूसरा वही जो हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और तीसरा रॉल्ट एक्ट, ठीक है। रॉल्ट एक्ट भी कर दिया। अब अगर आप वैसे करना चाहोगे, ठीक है, रॉल्ट एक्ट में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन रॉल्ट एक्ट की वजह से ही हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट, असहयोग आंदोलन को जो आपकी एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने इसे कहा था कि ये एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। ये आपके यूपीएससी नहीं, यूपीपीएससी का आया था कि किसने, कि एनी बेसेंट ने किस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था। तो एनी बेसेंट ने इसे कहा था, किस असहयोग आंदोलन को। और इसके अंदर असहयोग आंदोलन में मेनली क्या चीज़ कहा गया था, याद है हमने पढ़ा है, स्वदेशी अपनाओ। तो यहाँ था स्वदेशी अपनाओ, आपका खादी अपनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट जो गांधी जी कहते थे। अब भैया असहयोग आंदोलन चल रहा है। अब असहयोग आंदोलन कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए एक और चीज़ घटेगी। 1922 में होगा आपका चौरी चौरा कांड। अभी चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा एक जगह है किसके पास, गोरखपुर यूपी में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ लोग आंदोलन कर रहे होंगे, तो आंदोलन वालों को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो उस पुलिस वालों को घेरने के लिए गांव वाले वो घेर लेते हैं। अब जब गांव वाले घेर लेते हैं तो पुलिस वाले डर जाते हैं और उसके चक्कर में वो गोली चलाते हैं और 2-3 जने मर जाते हैं। और जैसे ही वो 2-3 जने मरते हैं तो इसमें 3 सिविलियंस भी मरे थे, ठीक है। कई लोग सिर्फ पुलिस वाले देखते हैं, लेकिन 3 सिविलियंस भी मरे थे। इसको देख के दंगा भड़क गया, उन्होंने लेके सब मार दिया। तो कहा जाता है कि टोटल 22 पुलिस वाले इसमें उन्होंने मार दिया, जिंदा जला दिया था। 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस भी डाइड, इनको मार दिया गया। अब इसकी वजह से गुस्सा हो गया कौन, गांधी जी गुस्सा हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद, कि नहीं, कि तुम लोग जो हो वो भी तैयार नहीं हो किसके लिए, आज़ादी के लिए, ये सब करके। अब एक और चीज़ देखो, साल चल रहा था 1923। साल 1923 में पार्टी बनती है कौन सी, स्वराज पार्टी,
ठीक है। तो स्वराज पार्टी कौन बनाता है? स्वराज पार्टी बनाते हैं 2 जने कांग्रेस से अलग होकर। पहले का नाम था चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास कौन थे? ये गुरु थे। किसके गुरु थे? ये गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। तो ये क्वेश्चन आता है। और दूसरे कौन थे आपके? मोतीलाल नेहरू। ये लोग क्या बनाते हैं? अपनी पार्टी बनाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के विधान परिषदों में जाएंगे और वहाँ जीत कर आएंगे और फिर बदलाव करने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद गांधी जी वो कर देते हैं। फिर एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे? गांधी दास पैक्ट 1924 में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 1924 में पैक्ट होता है कि भाई नहीं, हम सब एक हैं और इसमें आ जाओ, इसमें वो उसको मिला लेते हैं। ठीक है। अब हम पहुँच चुके हैं 1922 आ चुका है। अब क्या होगा 1922 के बाद? अब एक चीज़ है 1924। अभी 1924 का साल किस लिए? 1924 का साल में होगा 40वां कांग्रेस सेशन। कहाँ पर? बेलगांव में। और ये पहली बार और एकमात्र बार है, यानी कि फर्स्ट एंड ओनली टाइम जब गांधी जी प्रेसिडेंट होंगे। पहली बार और आखिरी बार। इसलिए कई बार आया था। कहाँ बने थे? बेलगांव, बेंगलोर के पास एक जगह है। यहाँ पर आपके एयरफोर्स के जो एयरमैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। और बेंगलोर में आपका एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है। 1924 में एकमात्र बार बने थे। उसके बाद अगले 6 साल तक कुछ नहीं होता है बड़ी चीज़। उसके बाद अगला साल बाद आता है 1930 का साल। कौन सा? दांडी मार्च। दांडी मार्च या फिर क्या इसे बोलेंगे? सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर इसे क्या बोलेंगे? नमक आंदोलन। कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। ठीक है। लेकिन इसकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर इन्होंने प्लान किया था कि 240 मील्स हम जाएंगे 24 डेज़ में। ठीक है। 24 डेज़ में जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे साबरमती से दांडी। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़, उन गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे। ये आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 78 फॉलोअर्स प्लस गांधी जी। ठीक है। एक और नाम इसका क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। ये स्टार्ट कब होगा भैया? ये स्टार्ट होगा 24 मार्च को। और कब? 6 अप्रैल को वो 6 अप्रैल को वो लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है। उनके साथ एक महिला होंगी जो पहली बार यहाँ पर महिलाओं का महिलाएं भी साथ थी। तो उनके साथ मेन महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। कई बार पूछ रहे हैं सरोजनी नायडू इनमें से कौन में सम्मिलित हुई हो? किसमें? दांडी मार्च में। ठीक है। अब एक और चीज़, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है। जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च को मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भैया राम जी लंका जा रहे हैं। ठीक है। तो ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। इसके अंदर पहली बार वुमेन का इन्वॉल्वमेंट था। और वो कौन थी? मेन सरोजनी नायडू। इसका तो मेन डेट इंपॉर्टेंट है, फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है। 24 दिन का था। कहाँ से कहाँ तक? ठीक है। अगला क्या होता है? अगला 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट। अब आपको एक चीज़ पहले बता दूं मैं, यहाँ पे क्या हुआ था। जब ये 1930 में दांडी मार्च चल रहा था तो यहाँ पर पुलिस गांधी जी को पकड़ लेगी, क्योंकि गांधी जी से एक हत्या हो जाएगी। इनको मेनली गांधी जी, लोग कहते हैं कि गांधी जी को नमक बनाने के लिए आंदोलन में पकड़ा गया था, लेकिन नहीं। बुक में भी आपको ये मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। जीपीएससी की किताबों में मैंने पढ़ा, असलियत में गांधी जी से हत्या हो गई थी। जो एक पेड़ काट रहे थे कि भाई, तो उस पेड़ काटते समय उन्होंने जैसे कुल्हाड़ी पीछे की तरफ करी, पीछे बंदा खड़ा होता, उसको मुँह पर पड़ी और वो मर गया। इस चक्कर में गांधी जी को जेल होगी। गांधी जी को नमक बनाने के लिए जेल नहीं हुई थी। छोटी मोटी बातों पर अंग्रेज पागल नहीं होते थे। ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों कि गांधी जी ने ऐसा कर दिया, नहीं। तो इसलिए अब गांधी जी इरविन पैक्ट क्या होगा कि इरवाइन जो थे उस समय यहाँ के हमारे वाइसरॉय थे, तो गांधी जी माफ़ कर देंगे, कि गांधी जी को माफ़ी दिलवाई जाएगी लोग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, और वो इसके अंदर क्या शर्त रखेंगे कि इरवाइन कहेगा
आपको माफ़ी कि छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ, और सविना अवज्ञा आंदोलन इसको बंद करो, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करो कि ठीक है। और क्या कहेंगे कि भाई अब आप जाओगे जो लंदन में सेकंड राउंड टेबल है कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा और कांग्रेस की वो करो। पहले कांग्रेस कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। अब आपको एक बार राउंड टेबल का भी बता देता हूँ क्या होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, 3 बार हुई आज तक। कब लगातार हुई है, तो आपको याद करने की जरूरत है, 1930, 1931, 1932। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1931 में आपके कांग्रेस थे और यहाँ पे गांधी जी थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कौन सा पार्टिसिपेट किया था, सेकंड वाला जो 1931 में था। 2 लोग थे जो कि इस तीनों में थे, ठीक है। उनमें से एक का नाम तो क्या था, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया था कि कौन जो थे वो इसमें थे, तीनों में थे, ठीक है। अब क्या होगा, जो 1932 वाली थी, 1932 वाले का जरा खेल देखते हैं क्या होता है, अंग्रेज़ कैसे खेल खेलते हैं। 1932 में जो थर्ड राउंड टेबल थी, उस समय ब्रिटिश के PM थे कौन, रैमजे मैकडोनल्ड। ये क्या करेंगे, ये कम्युनल अवार्ड अम्बेडकर साहब को दे देंगे। भाई आपने कम्युनल अवार्ड दे दिया यार, कम्युनल अवार्ड कि भाई आप, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि देखो जो आप जो कम्युनल इसके लिए कर रहे हो, दलितों के लिए, इन सब के लिए कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। लेकिन गांधी जी चाहते थे, गांधी जी को बहुत दूरदर्शी थे, गांधी जी को पता था कि जानबूझ के अम्बेडकर को भड़का रहे हैं कि भाई अब हिंदुओं को तोड़ो, हिंदू मुस्लिम को तो तोड़ नहीं पाए, तो ऐसा करो अब दलितों को और सबको ऐसे हिंदुओं को, भाइयों को लड़वाओ। तो इसलिए क्या करेंगे, अब इसको क्या होगा, और ये क्या कर देगा, दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें 71 सीट्स दे देगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, दलित ही वो जीतेगा ये। अब गांधी जी इससे बहुत गुस्सा हो गए, गांधी जी अनशन पे बैठ गए। अब अनशन के बाद क्या होगा, अब अनशन करने के बाद फिर अब होता है 1932 में ही पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में किस किस के बीच में होगा, ये गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में। अम्बेडकर साहब भी समझ गए कि यार हो रहा है ये। अब एक चीज़ बता दूँ, इस समय गांधी जी कहाँ थे, करार बेशक से नहीं जाता, लेकिन गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे, ठीक है। तो गांधी जी की तरफ से कौन गया था, गांधी जी की तरफ से गए थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या गया, इसमें क्या किया गया, इसमें गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को भी कुछ देना था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी 71 की सीट्स की जगह 148 सीट्स हैं। लेकिन दूसरी चीज़, जैसे पहले यहाँ क्या था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसमें सिर्फ और सिर्फ दलित वोट कर सकते थे, दलित ही चुनाव लड़ सकता था। लेकिन नहीं, यहाँ पे कहा कि भाई खड़ा दलित होगा, लेकिन वोटिंग सबको करने दो यार, सब एक है, वोटिंग सब करेंगे, करो, ठीक है। ये हो गया। अब आपका आता है 1940। 1940 में आपका क्या होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी ने देख लिया कि भाई बड़ा बड़ा सत्याग्रह करने से अच्छा है एक एक सत्याग्रह करो ताकि वो लोग पकड़ भी ना पाए। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का याद है, एक नारा बहुत बार सुना होगा आपने, दिल्ली चलो, तो वो इंडिविजुअल सत्याग्रह का था, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला बंदा जो कौन गया था, उसका नाम था विनोबा भावे। यही वो बंदे हैं जिनको पहली बार रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था, ठीक है। लेकिन ये फेल्ड हो गया, इसका कोई वो नहीं था, कोई ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ नहीं था, क्योंकि मेन इसका जो वो था कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, ये था कि भाई हमें राइट टू स्पीच चाहिए, बोलने तो दो, इसका मेन मकसद आज़ादी था ही नहीं। और इसी समय आपका आएगा, ये होगा आपका अगस्त ऑफर टू लॉर्ड लिंगलिथ ग्रोव। लॉर्ड लिंगलिथ ग्रोव आपको वाइसरॉय, ठीक है। अब आपका आता है क्या, 1940 आता है, आज़ादी आने वाली है 1942, अगला साल आता है 1942। इसमें होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था,
ये हुआ था बॉम्बे सेशन में, ठीक है। बॉम्बे सेशन में ये कहाँ हुआ था, जो आपका अगस्त क्रांति भी से बोलते हैं, इसलिए ये शुरू जहाँ जिस मैदान से हुआ था उस मैदान का नाम भी अगस्त मैदान है। ये भी पेपर में हुआ है। इसके अंदर कौन सा नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, बस अब ये आखिरी जंग है। और ये इस कब हुआ था, असल में क्या बात हुई थी, आपका क्रिप्स मिशन आया था। ये क्रिप्स मिशन के फेल होने पर गांधी जी ने कहा था और कि भैया क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन क्या है, देखो 1942 साल के कौन क्या चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, कौन सा, दूसरा वाला। तो इस टाइम पर कि भारत जो है उसमें आ जाए, तो गांधी जी ने यहाँ पर कि भैया अभी सही मौका इनको दबोचने का अंग्रेज़ों को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गांधी जी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक नाम दिया था, क्या, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, कि अब क्या हमें तुम बार बार ये हम पागल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो हमें कि तुम्हें आज़ादी दे देंगे, हमारा साथ दे दो, ठीक है। इसके लिए गांधी जी को पकड़ लिया गया था। गांधी जी को पकड़ के कहाँ डाल दिया गया था, गांधी जी को पकड़ के डाल दिया गया था आपके पूना में जो आगा खान पैलेस है, वहाँ पर आपको नज़रबंद कर दिया था। इनको जेल में डाला गया था, इनको नज़रबंद किया गया, नज़रबंद कर दिया, ठीक है। बस आ गया आपका 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद। अब पूछा जाता है गांधी जी कहाँ थे, बहुत बार पूछा जाता है ये कि जब भारत आज़ाद हो रहा था गांधी जी, उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे, क्योंकि कलकत्ता में उस टाइम पर दंगे वंगे हुए थे, तो उन बेचारे जो लोग चोटिल और ये सब हो गए थे उनको वो कर रहे थे। अब उस समय एक क्वेश्चन हो जाता है, जब भारत आज़ाद हो गया और गांधी जी वहाँ थे, उस समय PM ऑफ बंगाल कौन था, उसका नाम था HS स्वरवर्दी, ठीक है। यहाँ तक आपका गांधी जी की टाइमलाइन हो गई। अब देखते हैं थोड़ा और चीज़ें गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी को और क्या क्या नाम थे, अदर नेम्स, ठीक है। गांधी जी को कहा जाता था नंगा फ़कीर। ये नंगा फ़कीर किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, ये विंस्टन चर्चिल ने किया था। उसके बाद हम कहते हैं राष्ट्रपिता बापू, राष्ट्रपिता बापू, ये किसने कहा था, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, साल था 1944, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट भाई जिस नाम से हम हर कोई जानता है, महात्मा या संत कुछ भी कह लो, ये किसने दिया था, ये हमारे टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। एक गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु भी होंगे, तो गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। तो मैंने कहा था ना ये बंदा कौन है, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनेगा, इसलिए लियो टॉल्स्टॉय। एक और, गांधी जी ने एक शब्द की शुरुआत करी थी, जो दलित लोग थे उनके लिए गांधी जी कहते थे ये हरिजन है, कि इनको मैं दलित नहीं कहूँगा, एक गंदा वर्ड है हरिजन, इसलिए उन्होंने ही शुरुआत करी थी किसकी, हरिजन पत्रिका की। कब करी थी, 1933 में, ठीक है। तो कई बार सोचेंगे कि भाई हरिजन पत्रिका है तो शायद अम्बेडकर साहब ने निकाली होगी, लेकिन नहीं, ये गांधी जी ने निकाली थी, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं कि भाई आपकी गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर किसने, टाइम मैगजीन ने कब दिया था, 1930 में। गांधी जी नोबल पीस प्राइज़ तो कभी नहीं जीते, लेकिन हाँ 5 बार नॉमिनेट ज़रूर हुए हैं, ठीक है। उनकी पत्रिका कौन सी थी, एक तो यंग इंडिया और एक और थी उनकी नवजीवन। तो मैं आपको बताता हूँ, नवजीवन पत्रिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी ना,
वो नवजीवन में ही छपी थी। ऑटोबायोग्राफी याद है, नवजीवन ऑटोबायोग्राफी। ये क्या सत्य न्यो प्रयोग, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी आपकी नवजीवन में ही करी थी, ठीक है। कुछ वो देख लेते हैं। गांधी जी ने किस किस को क्या नाम दिया था। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, पेट्रियट है ये, कि ये पेट्रियट है। गांधी जी ने टैगोर के लिए क्या कहा था, अरे ये तो हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है। अब और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि पाकिस्तान के थे, ठीक है। बिहार के गांधी आपके राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। मॉडर्न गांधी ये कहा जाता है बाबा आमटे को। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है, केनेथ कोंडा को। लेकिन रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। एक ये भाई साहब हमारे और एक ये भाई साहब हमारे, इनको ही आपका भारत रत्न मिला है। ये दो ही एकमात्र विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ये सारी यही चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में, इसके अलावा और कुछ नहीं है गांधी जी के बारे में।